डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं, एमसीक्यूज़ को। ये हमने आपकी जो न्यू बुक है 2025 में जो पब्लिश हुई है उसके बारे उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशन की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसी का ये तीसरा चैप्टर है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि एनर्जी बनाने का एक प्रोसेस है, वो किस ऑर्गेनेल के अंदर होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। न्यूक्लियस तो ब्रेन है सेल का, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, गोल्जी अपरेटस भी उनकी प्रोटीन की ही पैकिंग वगैरह में इन्वॉल्व होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रू है इसके लिए ऑप्शन। अगर हम एमसीक्यू नंबर 2 को देखें, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER भी कहते हैं, इज़ प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। किस चीज़ की सिंथेसिस में जो है ये इन्वॉल्व होती है? तो ये लिपिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो है वो तो आपको पता है कि वो इन्वॉल्व होती है प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें एमसीक्यू नंबर 3 को, तो राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम जो हैं वो कंपोज होते हैं। राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन की फैक्ट्री है और ये RNA और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, RNA एंड प्रोटीन। फोर्थ एमसीक्यू को अगर हम देखें, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो अभी मैंने ऊपर बताया है, ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस इसमें ट्रू ऑप्शन है। इसी तरह अगर हम फिफ्थ एमसीक्यू को देखें, तो इसमें पूछा गया है विच सेल ऑर्गेनेल इज़ इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स। तो इसका मैं अभी आपको ऊपर समझाया था कि न्यूक्लियस ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, गोल्जी अपरेटस जो है वो पैकिंग कर रहा है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती हैं, स्मूथ और रफ, उन दोनों के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। आगे अगर हम देखें तो सिक्स्थ एमसीक्यू है, इसके अंदर पूछा गया है विच सेल ऑर्गेनेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को तोड़ने के लिए जो है वो लाइसोसोम यूज़ होता है। ऊपर वाले तीनों के तो फंक्शन हमें वैसे ही पता है। तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। जी, तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज़ इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग सेल शेप। सेल की शेप को मेंटेन करने में कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व होता है? तो साइटोस्केलेटन जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो कि मेंटेन करता है सेल की शेप को। इसी तरह अगर हम एट्थ एमसीक्यू को देखें, तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ, उसका मेन फंक्शन क्या है? आई थिंक ये एमसीक्यू रिपीट हो गया। तो इसमें हमारे पास जो मेन इसका काम है वो है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये हमने पहले भी एमसीक्यू सॉल्व किया था। अगर हम नाइन्थ एमसीक्यू को देखें, विच स्पेशलाइज्ड रीजन फॉर द न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम्स असेंबली। न्यूक्लियस में ऐसा कौन सा रीजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम की असेंबली में? तो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक कंडेंस रीजन है न्यूक्लियोलस, जो कि इस काम में इन्वॉल्व होता है। टेंथ एमसीक्यू को देखें, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। तो उनका बेसिक काम क्या है? तो वो सुराख जो हैं वो कंट्रोल करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो हैं न्यूक्लियस में और फिर वापस जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ मूव करें, तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, प्लाज्मोडस मेटा आई थिंक आना था यहाँ पे, तो ये कुछ गलती हो गई है, वैक्यूल। तो सेंट्रियोल जो हैं ये आपको पता है कि ये जब मेटाफेज प्लेट बनती है, जब सेंटर में क्रोमोसोम रेंज होते हैं और फिर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो जाके क्नाइटोकोर फाइबर्स और स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होती हैं, तो वो ये सेंट्रियोल जो हैं पुल करते हैं दोनों क्रोमोसोम को दोनों साइड्स पे। एनिमल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्वेल्थ एमसीक्यू है, इसके बारे में देखते हैं विच सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स
प्ले अ क्रूशल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, ये एमसीक्यू भी हम पहले कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहलाता है, तो उसी का ये मेन काम है एनर्जी की प्रोडक्शन। 13th एमसीक्यू में है, इन अ मल्टी सेलुलर प्लांट विच सेल टाइप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने में जो है वो कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, मल्टी सेलुलर प्लांट की बात की जा रही है। तो प्लांट के अंदर जो है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनती है, और फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अक्कर होती है, मेसोफिल सेल्स में, क्योंकि वहाँ मेसोफिल सेल्स ऐसे सेल हैं जहाँ पे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं जी। तो 14th एमसीक्यू है, इसमें पूछा गया है विच ऑर्गेनेल कैन डबल इट्स नंबर बाय इट्ससेल्फ। अब वो कौन सी ऑर्गेनेल है जो कि अपने तादाद को बढ़ा सकती है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आपको मैं बताता जाऊँ कि अपना डीएनए भी होता है, ठीक है, अलग से इसका। एक तो सेल का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर एक ऑर्गेनेल है, उसका अपना भी डीएनए होता है, और ये जो है अपनी तादाद को मल्टीप्लिकेट करती है। इसका जो है वो एक आसान सी एग्जांपल ये है कि जब हम कोई नया नया काम शुरू करते हैं, इवन एक्सरसाइज या कोई गेम शुरू करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे ये क्रैम्प्स ख़त्म हो जाते हैं, और हम अगर वो काम बार बार कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं उन सेल्स में, जिन सेल्स में अगर लेट से हमने रनिंग कर रहे हैं, तो जो हमारे मसल्स हैं जो कि रनिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो ख़ुद को मल्टीप्लिकेट कर लेते हैं, और जो उनकी एनर्जी डिमांड होती है वो फुलफ़िल होती रहती है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह 15th जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यू है, इसके बारे में देखें, विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी हम बात पहले कर चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होती है, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल से जो हैं वो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि राइबोसोम हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये हमारा जो है एक और चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्यूशन की सीरीज़ का जो है वो ख़त्म हुआ। अब हम आपको अगले चैप्टर की वीडियो के साथ मिलेंगे, और काइंडली जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि हम बाकी तमाम चैप्टर्स की वीडियो भी आप तक पहुंचा सकें।